नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल टीचर अपडेट 247 पे। साथियों, विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण से रिलेटेड कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा एक फॉर्मेट जारी किया गया है और इस फॉर्मेट को समझने के लिए कई सारे शिक्षक साथियों का एक मैसेज आ रहा था कि सर इसको आप अपने वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर देते तो सारी डाउट्स क्लियर हो जाते। तो मैं उस फॉर्मेट को लेकर आप सबके समक्ष हाजिर हूँ और वीडियो को पूरा देखिएगा, तब जाके ये बातें चीज़ें समझ में आएंगी। उससे पहले सबसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि उनके भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो चलिए जानते हैं बिना देर किए हुए कि ये फॉर्मेट है, इसका बेसिक मीनिंग्स क्या निकल के आते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले तो टॉपिक जो दिया हुआ है वो शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 281 दिनांक 23/1/2025 के आलोक में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण के लिए प्रपत्र है। अब इसमें सबसे फर्स्ट जो डिमांड किया गया है वो है शिक्षक के नाम। जो टीचर्स हैं, जो टीचर अगर सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चाहे सक्षमता 1, सक्षमता 2 या सक्षमता 3 या जो भी हो, आने वाले सक्षमता के लिए भी उस टीचर का यहाँ पे नाम अंकित करना है, किस वर्ग के लिए वो अपॉइंटेड हुए हैं, किस क्लास के पढ़ाने के लिए उनकी नियुक्ति हुई है, उस वर्ग को यहाँ पे मेंशन करना है और विषय क्या है। जैसे 6 to 8 में अगर किसी विशिष्ट शिक्षक साथी का अगर सिलेक्शन हुआ है तो किस विषय के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है, उस विषय को यहाँ पे अंकित करना है। इसके अलावा नियुक्ति की जो कोटि है वो किस रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं, अनरिजर्व्ड, BC, EBC, SC, ST, EWS जो भी आता है उसको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके अलावा विद्यालय का नाम आपको अंकित करना है, जिस विद्यालय में आपका सिलेक्शन, आपका ज्वाइनिंग हुआ है विशिष्ट शिक्षक के रूप में, पुराने स्कूल का नहीं, विशिष्ट शिक्षक के रूप में, उस फॉर्मेट को, उस विद्यालय का नाम यहाँ पे अंकित करना है और साथ ही साथ उस विद्यालय का U- कोड भी मेंशन करना है। जो ब्लॉक है आपका प्रखंड, उस ब्लॉक को भी लिखना है और विशिष्ट शिक्षकों को एक ID नंबर मिला होगा, उस ID नंबर को बिल्कुल सही और सटीक और अच्छे तरीके से यहाँ पे भरिएगा, साफ ताकि आपकी पेमेंट में किसी तरह की कोई रुकावटें न दिखाई दे। इसके अलावा जन्म तिथि जो है, डेट ऑफ बर्थ भी आपका बिल्कुल सही होना चाहिए क्योंकि इसका मिलान आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से किया जाएगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसको यहाँ पे बिल्कुल साफ तरीके से अच्छे अक्षरों में लिखिएगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 10, इसको लेके बहुत सारा अभी विवाद चल रहा है कि जो 1 तारीख को योगदान दिए हैं और 2 तारीख को योगदान दिए हैं उनका जो है इंक्रीमेंट किस तरह से लगेगा। तो विभाग की इस पर बैठक अभी चल रहा है, जैसे ही कोई खबर आती है तो मैं आपको इसको जरूर सूचित करूंगा। फिलहाल यहाँ जो देख रहे हैं आप, विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान तिथि, यानी जब आप एक्सक्लूसिव टीचर बने हैं, जब आप विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चाहे आपने किसी भी सक्षमता परीक्षा को पास किया हो, तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपका जो योगदान है वो किस डेट को हुआ है, उस डेट को यहाँ पे लिख देना है। प्रशिक्षण तिथि, आपका जो ट्रेनिंग हुआ था उस ट्रेनिंग के डेट को भी मेंशन करना है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 12 अगर आप देखिएगा तो 12 नंबर पॉइंट में दक्षता बीटेड सीटेड का आपका टाइप क्या है। आपने सीटेड परीक्षा पास किया है तो यहाँ पे सीटेड लिखेंगे आप, और अगर आपने बीटेड पास किया है तो आप बीटेड लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, दूसरे किसी शिक्षक साथी का कॉपी आप नहीं करिएगा कि वे अपने फॉर्म पे बीटेड लिख दिए हैं तो आप भी बीटेड लिख दीजिए, वे सीटेड लिख दिए हैं तो आप भी सीटेड लिख दीजिए। कॉपी इसमें नहीं करिएगा, इसमें आपका व्यक्तिगत डिटेल मांगा गया है तो किसी तरह की कोई कॉपी नकल नहीं करिएगा, ये एक रिक्वेस्ट है, वरना आपके वेतन में अड़चने आएंगी, रुकावटें आएंगी, फिर आप मुश्किलों में पड़ जाइएगा। 13 नंबर पॉइंट जो है, दक्षता बीटेड सीटेड उत्तीर्णता तिथि। अगर आपने बीटेड एग्जाम पास किया है, दक्षता परीक्षा आपने जो पास किया है, तो आपने किसी न किसी डेट को पास किया होगा, आपको जो सर्टिफिकेट मिला होगा वो कहीं ना कहीं उस पर एक डेट मेंशन होगा, उस डेट को यहाँ पे मिलान कीजिएगा क्योंकि वो डेट आपके सर्टिफिकेट की डेट से मिलान किया जाएगा। और पॉइंट नंबर 14 और 15, ये तो आप चाह के भी गलत नहीं कर सकते हैं और गलत करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि असली तो जड़ यहीं पे है, जो कि आपका है बैंक खाता संख्या, आपका जो अकाउंट नंबर है बैंक का, उसको सही भरिएगा साफ अक्षरों में। और पॉइंट नंबर 15 जो है, उसी बैंक का जो IFSC कोड है उसको भी सही से यहाँ पे भरना है। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे कॉलम बने हुए हैं, सबको समझाते हैं। पॉइंट नंबर 16 को समझिए, कन्फ्यूजन यहाँ पे शुरू होता है। पॉइंट नंबर 16 में बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट किए हैं, मैसेज किए हैं कि सर ये 16 नंबर पॉइंट को जरा समझाइएगा, तो इसको मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रथम योगदान तिथि, यानी जब आप नियोजित टीचर बने होंगे, जब आपका नियोजन हुआ होगा, तो आपका जो नियोजन हुआ होगा, पहला जो नियोजन हुआ था, उस नियोजन का डेट डालना है। मतलब सबसे फर्स्ट जिस दिन आपने नए स्कूल में आपने योगदान किया है, तो आप एक नियोजित शिक्षक के रूप में योगदान किए थे, तो उस नियोजन के डेट को यहाँ पे 16 नंबर पॉइंट में भरना है। उम्मीद करते हैं कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगले अगर पॉइंट को समझते हैं तो ये देखिए, ब्रैकेट में लिखा, कितनी अच्छी बात लिखी गई है।
ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है शिक्षा मित्र के रूप में जो योगदान तिथि 1/7/2026 के पूर्व नियोजित है, वे योगदान की तिथि 1/7/2026 अंकित करेंगे। यानी शिक्षा मित्र के रूप में अगर आपकी बहाली हुई थी तो आपको जो योगदान का तिथि देना है वो 1/7/2026 वहाँ पे 1/7/2006 मेंशन करना है वहाँ पे, अगर आप शिक्षा मित्र हैं तो। अदरवाइज जो आपका नियोजन का तिथि था वही रहेगा। 17 नंबर पॉइंट, प्रशिक्षण वेतनमान प्राप्त करने की तिथि। जब आपने प्रशिक्षण लिया था, प्रशिक्षण के साथ ही जो आपका वेतनमान था, उस वेतनमान को यहाँ पे अंकों में अच्छे से अरेंज करके साफ अक्षरों में लिखना होगा। पॉइंट नंबर 18 है, क्या स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में योगदान तिथि से अद्यावधि तक कोई सेवा में टूट है। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपने जो स्थानीय निकाय में नियोजित शिक्षक के रूप में योगदान दिया था, वहाँ से लेके और अभी तक आपके सर्विस में कोई ब्रेक तो नहीं है, आपके सर्विस में कोई टूट तो नहीं है, सेवा में कोई टूट तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं है। यहाँ अगर होता है आपका सर्विस अगर ब्रेक आपका एक्चुअल में हुआ है तो यकीन मानिए कि आपके इंक्रीमेंट में, आपके प्रमोशन में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ किसी भी शिक्षक साथी का सर्विस ब्रेक ना हुआ हो। 18 नंबर पॉइंट है कि आपके सेवा में किसी तरह की कोई सेवा में टूट तो नहीं है, कोई सर्विस में ब्रेक तो नहीं है। अगर हाँ है तो हाँ लिखना है, ना है तो ना लिखना है। हाँ है तो उसका एक एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा किस कारण से टूट है, और नहीं है तो आपके लिए तो कोई बात ही नहीं है, अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 19, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक का योगदान तिथि। यानी स्थानीय निकाय के जब आप टीचर थे, उसके बाद जब आप विशिष्ट टीचर बन के योगदान दिए हैं, उस योगदान की तिथि को यहाँ पर लिखना है। साथ ही साथ आपके पेमेंट का लेवल क्या था और आपका इंडेक्स क्या था, आपको एक फॉर्मेट जारी किया जाएगा, उस फॉर्मेट से देख के इसको भरने का काम करना है। पॉइंट नंबर 20 जो है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के फिटमेंट फैक्टर अनुलग्न क के अनुसार योगदान तिथि। फिटमेंट फैक्टर जो आपका लागू हुआ था उस डेट को मेंशन करना है, और वो आपका इंडेक्स क्या है, लेवल क्या है, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है यहाँ पे मेंशन करना है। साथ ही साथ आपका मूल वेतन भी होना चाहिए। उसके अलावा पॉइंट नंबर 21 जो है, अगली वेतन वृद्धि तिथि। यानी नेक्स्ट जो आपका इंक्रीमेंट लगेगा उस डेट को यहाँ पे लिखना है, जो कि आप अपने HRMS वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके देख सकते हैं कि आपका जो मेंशन होगा अगला जो इंक्रीमेंट का डेट वो क्या है, वहाँ पे क्लियर तरीके से लिखा होगा, वहाँ से आप भरिएगा, किसी दूसरे का नकल नहीं करिएगा। नंबर 22 आपका जो है प्रान नंबर हर टीचर साथी के पास होगा, क्योंकि ये परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है। तो ये प्रान नंबर को यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में भरना है। और नोट है यहाँ पे समझिए, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में निर्धारित वेतन प्रपत्र, आपका जो सैलरी का एक फॉर्मेट होगा, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, बीटेड प्रमाण पत्र या सीटेड प्रमाण पत्र और विशिष्ट शिक्षक का योगदान के रूप में ये जो एक जेरोक्स कॉपी होगा, इसका सेल्फ अटेस्टेड यानी स्व अभिप्रमाणित जेरोक्स लगा के और इन सारे फॉर्मेट के साथ उसको पीछे अटैच करके डेट अच्छे से मेंशन करते हुए तब आपको अपने कार्यालय में जमा करना है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो नीचे शिक्षक का हस्ताक्षर, आपके HM का हस्ताक्षर, जिस स्कूल में आप विशिष्ट शिक्षक बने हैं वहाँ का, और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का खैर ये तो ब्लॉक का काम है, और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ये आपके जिला का काम। इतना सब आप करके जब जमा कीजिएगा तब आपका जो वेतन निर्धारण की बातें हैं ये सही तरीके से क्लियर होंगी और आपका वेतन समय आ जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चलते चलते एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।